नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएनए बाय अंकित अवस्थी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के सेशन में, जहां हम चर्चा करेंगे भूकंप के बारे में। चर्चा करेंगे भूकंप आते कैसे हैं, भूकंप की प्रक्रिया क्या होती है, भूकंप का प्लेट टेक्टोनिक से क्या लेना देना है, तमाम बातें आज के सेशन में आपके साथ होंगी। हाँ भाई, एक बालक बोल रहे हैं क्लास नॉट विजिबल, तो फिर मैं आपको कैसे दिख गया और कमेंट कैसे आ गए, ये टीम एक बार जरा देख लेगी और आपको बता भी देगी। ठीक है, हाँ जी, मेरे साथ में संजय, दीपक, मोहित, नवीन, विकास, आकांक्षा, रितेश, जितेंद्र, रवि, आकाशदीप, सभी साथी हैं। जो साथी प्रेजेंट हो चुके हैं उन्हें वेरी गुड इवनिंग। सेशन को आगे बढ़ाते हैं एक दूसरे फोन से। हाँ जी, तो हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज के सेशन में जो चर्चा है वो है अर्थक्वेक्स की। तो मेरे प्यारे साथी जो इस समय हैं, अब विजिबल हो गया है रीस्टार्ट करने पर, चलिए ठीक है। तो अब हम आपके साथ में आज की सेशन को आगे बढ़ाते हुए अर्थक्वेक की चर्चा करेंगे और बताएंगे किस प्रकार से अर्थक्वेक आते हैं। मैंने आप सबसे पहले भी कहा है कि अर्थक्वेक का मतलब सीधी सी बात में अगर हम समझें तो ये समझिए कि ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है इसमें कभी झंझनाहट आ जाए, यानी कि इसमें कभी कंपन ना आ जाए। आप पूछेंगे कंपन ना आ जाए से मतलब क्या होता है? कि भाई जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने टन से बजाया और झंझनाहट दूर तक आ गई। आप में से कुछ लोग पूछेंगे आप इतने बड़े हो क्या जो इसके ऊपर टन से बजाओगे और झंझनाहट दूर तक आ जाएगी? हमने कहा हाँ, हम इतने बड़े हैं। बोले कैसे? मैंने कहा सोचो, अगर अर्थ के ऊपर कहीं से कोई भी मतलब जो मीटेरॉइड्स हैं या फिर कोई भी खगोलीय पिंड जो है वो आकर के इस पर टकरा जाए तो उसकी वजह से अर्थ पर भूचाल आ जाएगा। बोले अच्छा, क्या ये संभव है? मैंने कहा पता है आपको, इस धरती से डायनासोर खत्म कैसे हुए? जब आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना डिस्कवरी की या फिर कोई सी भी डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो उसमें एक ही थ्योरी जो सबसे ज्यादा बताई गई है नेशनल ज्योग्राफी पे या कहीं पर भी, कि भाई अगर पृथ्वी से डायनासोर खत्म हुए तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि पृथ्वी पर कभी कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड आकर टकराया होगा। बोले उसके टकराने से पृथ्वी जो है वो हिल गई बुरी तरह से, और उसके हिलने से जो जहां था वो बुरी तरह से दब गया। इसीलिए डायनासोर के अवशेष तो मिलते हैं लेकिन डायनासोर नहीं मिलता। यानी एक कालखंड में यहां डायनासोर थे, ये तो प्रूवन है, ये कोई फिल्मी बात नहीं है। डायनासोर के अंडे, डायनासोर के स्केलेटन ये मिलते हैं और ये अपने आप में मतलब आज भी लोगों के लिए मिस्ट्री है कि उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अर्थ एकदम समाप्त हो गई और आज भी जिस तरह के जीव जगत में अपन रहते हैं इसका भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता है। किसी भी दिन कोई बहुत बड़ा खगोलीय पिंड आकर पृथ्वी से टकराए, क्योंकि जो हमारी विज्ञान है जो खोज करती है कि हम कितने सुरक्षित हैं, वो कितनी सी चीज है ये तो कोरोना काल में आपको पता चल गया कि हम लोग कुछ भी नहीं है। एक अदृश्य वायरस ने भी हम में से जाने कितने लोगों की लाइफ को प्रभावित कर दिया है ना। तो इस तरह से आपने जो पहली लाइन सुनी कि भूकंप क्या है, तो एक तरह से समझिए कि एक कंपन जैसा है। कंपन जो इस तरह से भी दिखाई दे रहा है, कंपन जो इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात बढ़ते हैं। जब हमने इसके बारे में बात की तो कहा कि इस पे टन की तरह से हरकत हुई तो आपको दूर तक वाइब्रेशन सुनने को मिले। फिर एक सवाल बना, सर लेकिन ये तो एक खगोलीय पिंड की घटना है जो हमने अपने जीवन काल में तो अभी नहीं देखी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कभी आपने अपने घर की प्लेट को खुद से चटकते हुए देखा है? टक से आवाज आती है कई बार। जो अपने घर के बर्तन होते हैं जिसको कहते हैं बर्तन बज रहे हैं, कई बार ऐसा होता है ना, बर्तन जब मांज रहे होते हैं, साफ कर रहे होते हैं तो प्लेट दब जाती हैं। वो दबने के बाद कभी कभी रखे रखे अपने आप से झंझनाहट के साथ एकदम बज उठती हैं, टन। बोले हाँ, तो हमने कहा ऐसा हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल, अर्थ पे भी ऐसा हो सकता है। अर्थ भी कभी कभार अपने आप से दरक सकती है। बोले कैसे? मैंने कहा उसका कोई ना कोई कारण होता है। क्या कारण होता है वो मैं आपको बताता हूं। ऑल गुड? ठीक है, हाँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो कहा कि इस पर टन की तरह सर वीडियो इज लैगिंग, तो आपको दूर तक वाइब्रेशन सुनने को मिले। बेटा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ना, वीडियो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब बेरोक टोक चल रहा है ना।
आस्था लिख रही है सर हेल्प कीजिए, नहीं तो लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे। बेटा क्या हेल्प करूं, क्लास बढ़िया चल रही है, मुझे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, अपने आप से झंझनाहट के साथ एकदम बज उठती है, टन। बोले हाँ, तो हमने कहा ऐसा हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल, अर्थ पे भी ऐसा हो। ऑल गुड है, सब चीज बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। हाँ भाई, एक बार सब लोग थम्स अप करके बता दीजिए, है ना, ऑल इज वेल है ना। हाँ, अब बेटा जिनका नेट खत्म हो गया होगा उनके साथ दिक्कत आ रही होगी, है ना, अपनी तरफ से सब सही चल रहा है। ठीक है, चलिए क्लियर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बोले सर फिर और क्या परेशानी हो सकती है? मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि इंसान है ना, वो पृथ्वी के भीतर परमाणु परीक्षण कर देता है। परमाणु परीक्षण? हमने कहा हाँ। बोले कभी हुआ है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, अपने पोखरण में जैसलमेर के अंदर अर्थ की गहराइयों में जाकर के न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण किया गया था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप महसूस किया गया था। बोले ये तो पोखरण की बात हुई, दुनिया में और कहीं ऐसा होता है क्या? मैंने कहा बिल्कुल होता है। बोले कहां? मैंने कहा नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसका पता कैसे चला? बोले कैसे चला? हमने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब का पता अर्थक्वेक से चला, कि अर्थक्वेक आया, आसपास के क्षेत्रों के लोगों को पता चल गया कि इसने परमाणु बम का परीक्षण किया है। बोले अच्छा, अर्थक्वेक जो है वो न्यूक्लियर मतलब बम के चलाने से भी आ जाता है? मैंने कहा हाँ। तो इसका मतलब हम लोग एक कॉमन कंसेंसस तक पहुंच रहे हैं, और वो क्या है कि अर्थक्वेक आने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे अर्थ के साथ किसी खगोलीय पिंड का टकराना। खगोलीय बोले तो जो भी मतलब सेलेस्टियल बॉडी है ना, उनका टकरा जाना। और क्या कारण हो सकता है? खगोलीय पिंड के टकराने के साथ साथ दूसरा कारण हमने क्या बोला कि अर्थ के ऊपर खगोलीय पिंड के स्थान पर मानवीय कारण, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब का परीक्षण कर लिया जाए। ठीक है, एक एंथ्रोपोजेनिक मानवीय जनित जितने भी कारण होते हैं ना, इन्हें एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है ना, मानवीय कारण। मानवीय कारणों में एक और कारण होता है, और वो कारण पता है क्या है? अर्थ के ऊपर इंसान के द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किया जाना। वो कैसे? आपको मालूम है अपने देश में जो टिहरी डैम बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए कहां बना हुआ है ना। तो टिहरी डैम जो बना हुआ है, उस टिहरी डैम में पानी के कारण, टिहरी डैम के अंदर पानी भरा, तो टिहरी डैम का जो पानी है, उस पानी के कारण अर्थ पे इतना वजन बढ़ गया, क्योंकि टिहरी डैम रोक करके नदी के पानी को बनाया गया। अब बनाया गया तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से अर्थ पर प्रेशर पड़ गया। उस प्रेशर की वजह से भी अर्थक्वेक आया। यानी कि डैम बनने के कारण भी क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, ये तो मैंने वो कारण बताए आपको जो कि जिसको आज हम पढ़ाने वाले हैं, उसके अलावा वाले कारण बताए हैं। और क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर है, बिल्कुल हमारे तो पास में ही है ना। हाँ, ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। तो अब सवाल यह बना कि सर एक बात बताइए कि डैम के अंदर डैम की वजह से पानी का भूकंप आया? मैंने कहा हाँ, जमीन पर वजन बढ़ा, तो उसका वजन जो है ना, उसकी वजह से एकदम नहीं, कभी कभी अर्थ की प्लेट्स जो है वो मूव हो जाती हैं। डैम का जो वजन है उसकी वजह से प्लेट्स में मूवमेंट आ जाता है, और वो मूवमेंट अर्थक्वेक का कारण बनता है। बोले सर अब अगर आपने इतनी ही बातें बता दी हैं, तो ये भी बता दीजिए कि अर्थक्वेक फील कहां तक होता है, फील क्यों होता है, और इसके अलावा भी कोई और थ्योरी है क्या जो आप हमें बता सकते हो? हमने कहा बिल्कुल। बोले जैसे? मैंने कहा देखो, जैसे अपन ना अभी जो ये बात कर रहे थे, इस बात के अंदर अगर आपने एक चीज को ध्यान से देखा हो, तो हमने अर्थ का हिलना आपको बताया। लेकिन जितने भी दुनिया में भूकंप आते हैं, उनके में जो सबसे प्रमुख भूकंप के प्रकार हैं, वो माने जाते हैं प्लेट टेक्टोनिक के कारण। प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है? जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर बनी हुई जो प्लेट्स हैं, उनमें विवर्तनिकी मतलब उन प्लेट्स के दरकने के कारण ऐसा होता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक जानते ही नहीं है, इसलिए हमने अगला जो चैप्टर इससे आगे वाला रखा है आपके लिए, वो प्लेट टेक्टोनिक पर ही रखा है ना। तो अर्थक्वेक से जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर ही है। अर्थ के सिद्धांत हम आपको वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फिलहाल के लिए क्या कहना चाहते हो आप? हमने कहा फिलहाल के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अपनी अर्थ है ना, इस पर बहुत सारी छोटी छोटी प्लेट्स हैं।
प्लेट्स छोटी होती हैं, ये कैसे समझ सकते हैं? क्या होती हैं अर्थ पर प्लेट्स? मैंने कहा ऐसे समझो, ये जो आपको दिखाई दे रहा इस समय साउथ अमेरिका है, ये एक प्लेट पर स्थित है। बोले नहीं, मेरे समझ नहीं आ रहा, कैसी प्लेट पर स्थित है? मैंने कहा चलो मैं बताता हूं। मैंने कहा अभी तक के सेशन में मैं आपको यह बता चुका हूं कि एक मेंटल होता है। बोले हाँ बता चुके हो। मैंने कहा मेंटल के ऊपर क्रस्ट होता है, यह भी मैं बता चुका हूं। बोले हाँ बता चुके हो। मैंने कहा आपको याद होगा मैंने ये कहा था कि जो हमारा ये जो मेंटल है उसके ऊपर जो क्रस्ट है, उस क्रस्ट को हमने लिथोस्फीयर नाम दिया था। बोले हाँ दिया था, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बताया है। मैंने कहा उससे अंदर वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको हमने एस्थेनोस्फीयर कहा था। बोले हाँ कहा था। तो हमने कहा देखो, एक तरफ तो हो गया लिथोस्फीयर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। जो लिथोस्फीयर है ना, उसको समझो थोड़ा टाइट सी जगह है वो, जैसे हमने कहा था ना दूध के ऊपर मलाई जैसे टाइट होती है, ऐसे ही एस्थेनोस्फीयर पर जो लिथोस्फीयर है वो एक टाइट सी प्लेट है, वही क्रस्ट है। और जो क्रस्ट हमारा है वो दो प्रकार का है। कौन कौन सा? ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जिस पर कि हम लोग, आप और हम निवास करते हैं। ओशियनिक क्रस्ट जो पानी के नीचे है। लेकिन इन दोनों क्रस्ट के आपस में मिलकर के पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेट बनी हुई हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बनी हुई है, एशिया पैसिफिक प्लेट बनी क्या बोलते हैं यूरेशियन प्लेट बनी हुई है, नॉर्थ अमेरिका प्लेट बनी हुई है, नजका प्लेट बनी हुई है, अफ्रीकन प्लेट बनी हुई है, साउथ अमेरिकन प्लेट बनी हुई है। ये प्लेट सभी एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। मतलब अभी के लिए आप इतना जान लो कि अगर अर्थ यह गोला है तो इस गोले पर बहुत सारी प्लेट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब हमें लगेगा ही नहीं, हमें ऐसा लगेगा कि अर्थ जो है वो इस प्रकार से बहुत सारी प्लेट्स के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये प्लेट को मैं आपको रियलाइज करा दूंगा आने वाले सेशंस में। फिलहाल के लिए आप पूरी अर्थ को विजुअलाइज कर लो और ये समझ लो। और अगर आपको बिल्कुल विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है तो मैं आपकी हल्की सी मदद कर देता हूं, क्योंकि अगर आप इसे विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर मुझे आपकी थोड़ी मदद करनी होगी। मदद कैसे करनी होगी? देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेपर है ना। हमने कहा ये जो पूरा पेपर है, अभी आपको केवल ये समझना है कि मुझे इसकी बॉल बनानी है। इसकी बॉल बनानी तो मैं क्या करूंगा, इसको करा, मैंने इसकी बॉल बना दी। देखो, अब आप पूछेंगे सर बॉल क्यों बना के दिखाइए। मैंने कहा ये बॉल तो प्रॉपर नहीं बनी, लेकिन समझो कि हमारी अर्थ है ना वो एक ऐसी ही बॉल है। बोले इसका मतलब क्या हुआ, समझ ही नहीं पाए हम तो। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह से बॉल की सरफेस पर यदि आप इस पेपर को देखें, ये थोड़ा चिकना है, इधर की तरफ देखें थोड़ा खुरदुरा सा है, इधर की तरफ देखें तो एक पहाड़ सा उठा हुआ है, इधर की तरफ देखें तो एक गहरी खाई सी बनी हुई है। देख लीजिए, और आपके पास भी पेपर हो तो आप भी अपने अपने पेपरों को देख लेना। मैंने कहा ये जो ऊट पटांग सा दिख रहा है ना, उसके बावजूद भी गोल है। तो मैंने कहा ये जितना भी स्थान आपको दिख रहा है, ये पूरा टाइट स्थान, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। इसका ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, समझिए कि वो ऊपर का जो हिस्सा वो क्रस्ट है, और वो क्रस्ट पर स्थित प्लेट्स हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आता तो आप ऐसे समझिए कि मेरे विषय काम का ही नहीं था, बस सुन लिया हमने तो, ठीक है। अच्छा, तो बोले ठीक है साहब, प्लेट हो गई, मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो हम प्लेट मान लेते हैं कि अर्थ पर गोल गोल प्लेट लगी हुई है। मैंने कहा फिर भी अब आपको मनाने में मेरा जी तो घुट रहा है, मैं कैसे समझाऊं आपको। तो फिर मैंने आपके लिए एक और आखिरी प्रयास किया, और वो आखिरी प्रयास क्या है? मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ये जो अपना ग्लोब है ना, इस ग्लोब को अपन चारों तरफ से पेपर से कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, एक पेपर से कवर किया है ना, एक और पेपर से कवर किया, छुपाने की कोशिश कर रहा हूं मैं इसको, एक और पेपर से कवर किया। करना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं तो केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इन सारे पेपर्स को एक दूसरे के साथ में यूं मिला दूं और मैं कह दूं कि अर्थ को मैं पूरी तरह से प्लेटों से ढक रहा हूं, तो भी आपको दरारें दिख जाएंगी। आपको यह समझ में आ जाएगा कि अर्थ जैसी गोल संरचना को कोई भी एक प्लेट कंटिन्यू कवर नहीं कर सकती। अगर वो प्लेट है तो उसमें क्रैक तो होंगे ही,
भाई प्लेट के बाद में क्रैक तो होंगे ही, जब आप प्लेट से प्लेट को जोड़ेंगे तो प्लेट से क्रैक तो होंगे ही। ये बस मैं समझाने का प्रयास आपको इसलिए किया ताकि मैं आपको ये बोलूं कि इस अर्थ के ऊपर 6-7 बड़ी बड़ी प्लेट हैं, तो आपका ईगो जो है वो इस मायने में ना अटक जाए कैसे संभव है। तो वो जो कैसे संभव है वो मैंने आपको बता दिया। लाल साहब लिख रहे हैं सर ऐप डेटा बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, प्लीज अपडेट करा दीजिए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं इसका भी हम प्रयास कर लेंगे। डेटा कंज्यूम करता है ये बात हमें भी मतलब बच्चों ने कही है, तो आने वाले समय में हम अपनी टीम को इससे भी अवगत करा देंगे। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट बचता है कि सर इतनी जो बातें आपने बताई इसका सार क्या है। हमने कहा सार अब बताने जा रहा हूं। बोले क्या? हमने कहा ये जितनी भी प्लेट बनी हुई है ना, ये सारी की सारी प्लेट करती क्या है। बोले बताइए क्या करती हैं। मैंने कहा भाई ये प्लेट एक दूसरे से कभी एक दूसरे के नजदीक आती हैं और कभी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। बोले ये कैसे संभव है, एक दूसरे के नजदीक आती हैं और दूर चली जाती हैं। मैंने कहा इसी संभावना के चलते अर्थक्वेक आता है। बोले जैसे? मैंने कहा जैसे कुछ दिनों पहले आपने तुर्की में सुना था। बोले तुर्की में क्या हुआ था? मैंने कहा ऐसे ही दो प्लेट एक दूसरे के इस तरह से ट्रांसफर्स टकराई थी। मतलब अर्थ के ऊपर जो प्लेट बनी हुई हैं, ये प्लेट्स आपस में कई प्रकार के मूवमेंट दिखाकर संपर्क में आती हैं। जैसे या तो ये एक दूसरे के आमने सामने टकराने आती हैं, या ये एक दूसरे से दूर होते हुए से मतलब कि एक इस तरफ जा रही है और दूसरी, मैंने इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इस पे मेरा वो नहीं चल पाता है इस कारण से, है ना। एक इस तरह से चल रही है, एक इस तरह से चल रही है, और कई बार कोई इस तरह से जा रही है और दूसरी इस तरह से जा रही है। कई तरह के मूवमेंट हैं, जैसे एक दूसरे की तरफ आने वाले मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट के कुछ नाम भी हैं, इनके कुछ काम भी हैं, जब हम प्लेट वाले चैप्टर पर आएंगे तब बताएंगे। फिलहाल जो मैं आपको ले जा रहा हूं वो भूकंप के सबसे बड़े कारण पर ले जा रहा हूं, प्लेट का एक दूसरे से आमना सामना होकर टकराना, या प्लेट का एक दूसरे से दूर होना, या फिर प्लेट का एक दूसरे से रगड़ खा जाना। जो तुर्की में भूकंप आया था वो इस कारण से आया था, एक प्लेट से दूसरी प्लेट रगड़ खा गई थी। ठीक है, अच्छा हाँ भाई, प्रशांत नाम का बालक है, बहुत सारे मैसेज कर रहा है। सर आपने पहली क्लास में एक क्वेश्चन को बताने की बोली थी। हाँ बेटा मैं भूल गया बेटा, है ना। मतलब मैं पहली क्लास है तो खुद ही देखूंगा, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, है ना। अभी कर लूं, मतलब अगर इतना अर्जेंट ना हो तो ये क्लास कर लूं मैं, फिर अपन चर्चा कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ ऐसी स्थिति में, ये वाला जो स्थान हमने अभी देखा कि एक दूसरे से आगे पीछे रगड़ खा रही हैं, ये चर्चा अगर हम प्लेट के केस में करें तो सवाल बनता है ऐसा होता क्यों है सर, किस लिए होता है। अब वो जानिए। हमने अर्थ की प्लेट के अंदर जो स्थित मेंटल है उसके बारे में जाना था। हमने कहा था कि अर्थ की क्रस्ट भले ही 100 किलोमीटर तक मोटी हो, उससे अंदर की तरफ 2900 किलोमीटर की रेंज तक मेंटल भरा हुआ है। ये मेंटल ये लिक्विड स्टेट में है। अब ये जो लिक्विड स्टेट में मेंटल है, ये अपने अंदर स्थित मैग्मा जो कि पिघला हुआ बना हुआ है, किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से, ये मैग्मा अंदर उबाल ले रहा है। इसके उबाल लेने के कारण इसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है, वो प्रेशर जब क्रस्ट पर लगता है, मान लीजिए यहां पर ये लावा भरा हुआ है पूरा, और ये जो लावा हमने यहां भरा हुआ है, इस लावा में उबाल आ रहा है, और उबाल ने, जैसे ये उबाल आया और यहां से ये पूरा प्रेशर क्रिएट करने लगा। ये जैसे ही उबाल यहां आने लगा, इसने क्रस्ट को पुश करना शुरू किया। ऐसे ही मान लो यहां पर उबाल आ रहा था, इसने अर्थ को यहां से पुश करना शुरू किया। अब आप पूछेंगे सर ऐसे तो अर्थ पे हर जगह उबाल आ सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात यहां पर जानने की जरूरत है, और वो ये कि चूंकि ये जो पूरी क्रस्ट है,
भले ही हमने बोला हो कि ये 100 किलोमीटर तक गहरी है, वास्तविकता में इसकी मोटाई कहीं 35 किलोमीटर है तो कहीं 100 किलोमीटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप जब एक बलून देखते हैं तो उस बलून में आपने कई बार देखा होगा कि हवा तो आपने यहीं से भरी होती है, लेकिन बलून फट कहीं से भी जाता है। जैसे कभी बलून यहां से फट गया, कभी बलून यहां से फट गया, कभी बलून यहां से फट गया। फिर आप पूछेंगे बलून कहीं से भी क्यों फट जाता है? हमने कहा भाई बलून कहीं से भी इसलिए फट जाता है क्योंकि उसकी जो भी वॉल कमजोर होगी, मान लो आपने इसकी चर्चा करी और ये वॉल कमजोर है। अब अगर कोई वॉल कमजोर है तो कमजोर वॉल में क्रैक बहुत जल्दी आ जाते हैं, और जब कमजोर वॉल के अंदर क्रैक जल्दी आ जाते हैं तो वहीं से बलून फट जाता है। एग्जैक्टली हमारी अर्थ की क्रस्ट पर यहां पर जो भी एरिया कमजोर होगा वहां से अर्थ फट जाएगी। अर्थ फट जाएगी मतलब, मैंने कहा मतलब इसको फिर हम एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहां पर अब इसको क्रस्ट के रूप में समझा दिया। नीचे से मैंने कहा कि यहां से मैग्मा जोर मार रहा है, मैग्मा जोर मार रहा है ऊपर आने के लिए। ये हमारी क्रस्ट है जो हल्की सी कमजोर है। बोले क्या फिर करेगी क्या ये कमजोर? हमने कहा ये जो कमजोर क्रस्ट है इस पर ये जो मैग्मा पुश मारेगा, इसके चलते ये या तो इधर या इधर सरकेगी। क्यों सरकेगी? प्रेशर के कारण सरकेगी। ये जब प्रेशर के कारण सरकना शुरू होती है तो मैंने तो आपसे कह ही रखा है कि ये पूरी धरती पर यूं गोलाई में क्रस्ट बना हुआ है। मैं तो एक सैंपल लेके चल रहा हूं, विचार करें। ऐसी ही एक प्लेट इधर भी होगी, ऐसी ही एक प्लेट इधर भी होगी, ऐसी ही एक प्लेट इधर भी होगी, सब तरफ प्लेट होंगी। अब इसने जब प्रेशर मारा और क्रस्ट की प्लेटों ने एक दूसरे से सरकना शुरू किया तो हुआ क्या? हुआ ये कि एक तरफ की प्लेट दूसरी तरफ की प्लेट को अपने द्वारा सरकाने की कहने लगी। ध्यान से समझना, इसने प्रेशर मारा बिल्कुल वैसे ही दूध मलाई कंसेप्ट। इस दूध ने उबाल मारा, मलाई टूट के लेफ्ट राइट जा गिरी, यहां से ये पूरा पूरा दूध बाहर निकल के आ गया। पूरा दूध बाहर निकल के आ गया मतलब ये क्या है? मतलब है यहां पर ये जो थी चीज जिसे आप अंदर पहले मैग्मा कह रहे थे, ये मैग्मा अब बाहर लावा बन के आ गया। ठीक है, अच्छा ये मैग्मा लावा बन के आया तो सही, लेकिन इसने जिस रास्ते से ट्रेवल किया उस रास्ते में इसने दरार खड़ी कर दी। सर लेकिन इतनी जगह पे थोड़ी आता है, इतने से छेद पर से आता है वो तो। हमने कहा तो क्या हो गया? छेद से आए लेकिन क्रस्ट तो सरक गया। सर वो तो एक बार सरकता है, हर बार थोड़ी सरकता है। मैंने कहा भाई जब लावा निकल के चला जाता है ना तो ये रास्ता बंद हो जाता है, अगली बार फिर से दम लगाया जाता है। दम लगाते तो ये फिर से हिलते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी कई बार हमारे घाव हो जाता है और हम उसे खुरच लेते हैं। घाव हुआ, हमारे यहां से कुछ ब्लीडिंग हुई, उस ब्लीडिंग पे कई बार खुरचन बन जाती है। तब तो ब्लीडिंग बाहर नहीं आती, लेकिन जब घाव वापस से हम खुजाल लेते हैं तो ब्लीडिंग वापस बाहर आ जाती है। एग्जैक्टली खुरचन जो है ना वो यहां पर लैंड का काम कर रही है। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही आपने इस खुरचन को खुजाला वो जगह दूर हो गई। ठीक है, ये जो प्लेट एक दूसरे से दूर हुई, अब आप जैसे और मेरे जैसे लोग यहां पर खड़े थे या हम रहते थे, जैसे ही ये प्रेशर आया हमें अचानक झटके का एहसास हुआ। झटके का एहसास, जी हां, जड़त्व का तीसरा नियम, जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। यानी अगर कोई आराम कर रहा है वो वाकई में आराम ही करना चाहता है, अगर कोई चल रहा है तो वो चलते रहना चाहता है। विचार करिए, आप यहां खड़े थे, आप क्या करना चाहते थे? खड़े रहना चाहते थे। अचानक क्या हुआ? क्रस्ट ने एक दूसरे को धक्का मारा। धक्का जैसे ही मारा आप धड़ाम से, क्योंकि आप तो खड़े ही रहना चाहते थे, अर्थ चल पड़ी, आप गिर पड़े। ऐसे ही यहां पर बहुत सारे मकान बने हुए थे,
उन मकानों को भी नहीं पता था कि क्रस्ट चल पड़ेगी। क्रस्ट चल पड़ी। क्रस्ट के चलते ही वो जहां खड़े थे उन्हें झटका लगा। जड़त्व का नियम, वो तो खड़े ही रहना चाहते थे, आपने हिला दिया तो वो आपकी गति में आगे नहीं बढ़े और वो धड़ाम से पीछे गिर पड़े। इसे आप भूकंप कहते हैं। अर्थात ज्वालामुखी का आना, वॉल्केनो का फटना प्रीकर्सर है किस बात का? भूकंप का। यही कारण है जिन क्षेत्रों में ज्यादा वॉल्केनो आते हैं दुनिया के अधिकांश भूकंप भी वहीं आते हैं। उदाहरण के लिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ है, जहां पर दुनिया के मैक्सिमम लगभग 90% भूकंप, 90% ज्वालामुखी फटते हैं, वॉल्केनो फटते हैं, उन्हीं के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूकंप भी महसूस किए जाते हैं। यही कारण है कि जापान में दिन भर भूकंप आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो वॉल्केनो फटते हैं इंडोनेशिया की तरफ, उनका, और मैं इंडोनेशिया के अंदर माउंट मेरापी के बारे में कल के सेशन में आरएनए के अंदर कराने भी वाला हूं, आप वहां पर इसे देख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि किस तरह से भूकंप से या फिर ज्वालामुखी से भूकंप का निर्माण होता है। लेकिन आप पूछेंगे सर जो तुर्की में आया था उसमें कहीं कोई भूकंप, ज्वालामुखी फटा था क्या? हमने कहा नहीं। तो फिर क्या केवल इकलौता कारण यही है? मैंने कहा नहीं, कई बार प्लेट अपने आप को एडजस्ट करती हैं। ऐसा क्या होता है चर्चा करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। अब तक हम क्या समझ चुके हैं? अब तक हमें यह समझ में आ चुका है कि ये जो प्लेट्स हैं इनका एक दूसरे से दूर खिसकना और चलना होता है। लेकिन अभी तक मैंने खिसकने के बारे में चर्चा की, अभी तक मैंने टकराने के बारे में चर्चा नहीं की। मैंने अभी तक जिस मॉडल की चर्चा की उसमें क्रस्ट एक दूसरे से दूर जा रहा है। मैंने आता हुआ मॉडल आपको नहीं बताया। बोले आता हुआ मॉडल क्या होता है? मैंने कहा बताता हूं। विचार करिए कि यहां पर भी क्रस्ट बना हुआ था, यह भी क्रस्ट था। अब मैं इसको अलग तरीके से लेता हूं। कैसे? चलिए एक बार और देखते हैं। विचार करिए, हमने आपके सामने फिर से क्रस्ट का निर्माण किया। ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट, ये क्रस्ट। ये क्रस्ट मैंने क्यों बनाई इतने तरीके की, मैं आपको बताता हूं। देखें, मैंने आपसे कहा कि ये दोनों क्रस्ट जब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, नीचे से निकल करके वॉल्केनो ने पुश किया। वॉल्केनो ने पुश किया तो ये इधर भागा, ये इधर भागा। क्लियर? अच्छा, ये जब अपने अपने दूर दूर भागने लगे तो ऐसे ही क्रस्ट यहां पर भी थी। उसने क्या किया बताता हूं। या तो वो अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, मैंने आपसे कहा ना प्लेट अलग अलग है। मान लीजिए ये कोई एक प्लेट है, ये कोई दूसरी प्लेट है, दो प्लेट हमारे पास अलग अलग हैं। प्लेट 1 जब प्रेशर के मारे इधर खिसकने लगी तो प्लेट 2 को पता ही नहीं था कि मेरी तरफ कोई आ रहा है। मतलब जी हां, प्लेट 2 तो आराम से बैठी थी अपनी जगह, उसे थोड़ी पता था कि प्लेट 1 जो है वो खिसक रही है। प्लेट 2 जब आराम से अपनी जगह खड़ी थी तो प्लेट 1 ने आकर उसे धक्का मारा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बस में बहुत सारी सवारियां खड़ी होती हैं, आपने अचानक एक सवारी के रूप में एंट्री ली, आप बस में जगह बनाने के लिए धक्का मारेंगे। धक्का मारेंगे आप एक को, लेकिन जाकर लगेगा एंड तक, रिपल क्रिएट होता है आपके धक्के का। एग्जैक्टली यहां पे यही हुआ। वॉल्केनो तो यहां फटा था जिसके चलते प्लेट 1 इधर खिसकी थी, जिस पर खड़े हुए लोगों को भूकंप का एहसास हुआ था। लेकिन अब क्या हो रहा है? रिपल क्रिएट हो रहा है। रिपल कैसे हो रहा है? हाँ भाई, एक बालक बहुत सारे कमेंट भरकर लिख दिया, क्या समुद्र में भी ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई। समुद्र में फटे हुए ज्वालामुखी ही बाद में आइलैंड बन जाते हैं। जो आपको लगता है कि यहां तो मतलब लैंड है, असल में वो ज्वालामुखी से बनी हुई लैंड है। जो आप इंडोनेशिया के अंदर हजारों की संख्या में आइलैंड देखते हैं, उनमें से कोई भूकंप से नहीं, ज्वालामुखी से निर्मित है। ठीक है, और जब भूकंप समुद्र में आते हैं तो उसे ही सुनामी कहते हैं। ठीक है, भूकंप समुद्र के सुनामी कहलाते हैं। बताएंगे आगे रुक करके, थोड़ा वेट करें। तो अब क्या हुआ? अब इस प्लेट को पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये बेचारी स्टैटिक खड़ी थी, स्टैटिक खड़ी थी, इसे धक्का लगा। इसने कहा तू मेरे को धक्का लगाने वाली कौन होती है? इसने इसको रिएक्शन दिया। मैंने कहा ना, क्रिया के अपोजिट प्रतिक्रिया। मैंने दीवार को धक्का मारा, दीवार ने मुझे धक्का मारा।
मैंने इसको थप्पड़ मारा, उसने मुझको थप्पड़ मारा। इस दीवार ने प्रतिक्रिया दी, क्या कि तुम इधर जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें इधर धकेलूंगा। ये दोनों का आपसी जो टकराहट है ये यहां पर देखने को मिलता है। मैंने आपसे क्या कहा, प्लेट में गति कैसी कैसी है, एक दूसरे से अलग, ट्रांसवर्स, एक दूसरे से अलग, एक दूसरे की तरफ, ये अलग अलग प्रकार के मूवमेंट हैं। इनमें से पहला मूवमेंट अलग होने का था, दूसरा मूवमेंट एक दूसरे के नजदीक जाने का है। हमें तो ये लग रहा है कोई परिलोक की कहानी चल रही है, कोई लॉजिक ही नहीं है इन बातों में, क्यों पढ़ रहे हैं हम पता नहीं। असल में भूकंप को सबसे ज्यादा जिस थ्योरी ने समझाया वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही थी, जिसने बताया कि असल मायने में भूकंप प्लेटों के टकराने से आते हैं। अब प्लेट आमने सामने आकर टकरा रही हैं। अब आप सोचेंगे आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे बसें टकरा रही हो एक दूसरे से, धूम। हमने कहा कुछ ऐसा ही समझ लो। बोले क्यों? हमने कहा असल में बस टकराती है तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, कुछ एक लोग मरते हैं, लेकिन जब प्लेट टकराती हैं तो भूचाल आ जाता है, हजारों लाखों की संख्या में लोग चले जाते हैं। जैसे जैसे आप लोग दुनिया भर के किसी भी भूकंप को उठाकर देखें, उनमें प्लेटों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। इवन टर्की वाले के अंदर जो हुआ है वो भी मैं पहुंच रहा हूं, वो भी प्लेट टकराने का ही एग्जाम्पल था। बस वहां पर बसें जो है वो आमने सामने नहीं टकराई, साइड में टकरा के रह गई। टकराना उसे भी कहते हैं, साइड कॉलिजन और हेड टू हेड कॉलिजन। टर्की वाले में साइड कॉलिजन हुआ था, हुआ बिल्कुल ऐसे ही था, बस डायमेंशन थोड़े दाएं बाएं हो गए थे, एक दूसरे पर कोई चढ़ा नहीं था, साइड से निकल गया था। अब आप पूछेंगे क्या प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती भी हैं क्या? मैं कहा आपको नहीं पता क्या? बोले नहीं। हमने कहा चढ़ती हैं तभी हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण होता है। क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। तो बोले सर कैसे चढ़ती है? मैंने कहा बताते हैं। मैंने कहा प्लेट के टकरानों के तरीकों में यदि दो प्लेट आमने सामने हो, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दो प्लेट आमने सामने हो, अर्थक्वेक कहां पर आता है? प्रशांत सिंह, मेरे घर पर आता है। बेटा ये जो तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी आ रही है, चार चार बार तुम क्वेश्चन लिख करके पूछ रहे हो, क्वेश्चन इज दैट कि अर्थक्वेक कहां आता है, फिर मैं तुम्हें बताऊं कि बेटा फोकस पे आता है, एपिसेंटर पे नोटिस होता है, फिर बॉडी वेव आती है, फिर सरफेस वेव आती है, क्योंकि तुमको उतना ही आता है। अब तुम क्या कोशिश कर रहे हो, एक बार जांच लें और ये भी चेक कर लें कि कमेंट बॉक्स सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी चेक कर लें कि सर लाइव है कि नहीं है। रहने दो बेटा। और अगर तुम इन सब मामलों में इन्वॉल्व नहीं हो तो क्लास का नियम सीखो पहले। हजारों की संख्या में बच्चे जब क्लास में होते हैं बेटा तो इस तरह की नादानी नहीं करते, है ना। और आपसे कहा यह जा रहा है कि आप शांति से बैठकर अगर सुनेंगे तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, है ना। शायद आपने ताजा ताजा एडमिशन लिया है, आप अति उत्साह में हैं, आपको लग रहा है कि आप ही अकेले जो हैं मुझसे पढ़ रहे हैं, आपके जैसे बहुत सारे भाई बहन इस क्लास में बैठे हैं, तसल्ली से क्लास पढ़ रहे हैं। तो आप जैसे भाई बहनों से भी रिक्वेस्ट है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वो ये जांच लें कि क्लास लाइव तो है ना। जैसे कि उन्हें लाइव के बारे में पता चलेगा तो अचानक सी फीलिंग आ जाएगी। दूसरा, वो ये भी जांच रहे हैं पता चले सर कोई अलग ही दुनिया की कहानी सुना रहे हैं, ये अब तक तो बॉडी वेव, सरफेस वेव, एल वेव, रिले वेव, पी वेव, एस वेव, शेडो जोन उस पर आए ही नहीं। वो मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तो सबको आने वाली चीज है, जो सबको नहीं आती वो पढ़ाने के लिए आप मेरे पास आए हैं। अगर वो आ जाए तो आपका बाकी काम तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो बस मुझे हल्की सी जानकारी देनी है, काम हो जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। बात एक बालक पूछ रहा है सौरव कि सर मैग्मा में उबाल क्यों आता है? बेटा इसलिए आता है क्योंकि उसके अंदर जो इंटरनल एरिया है उसके बारे में कहा जाता है कि वहां कुछ रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं और वो अपनी वजह की गर्मी जो अंदर की है उसी से उबाल ले रहा है। ठीक है, लीजिए। हमारे एक दोस्त ने तो कह दिया कि ब्लॉक ही कर दीजिए सर ऐसे आदमी को। ठीक है, अर्थ पर कहीं अर्थक्वेक नहीं आते हैं क्या? सुभाजीत, अर्थ पर ही अर्थक्वेक आते हैं, आप उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ये हम अर्थ के ही उसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, मैं एक बार के लिए, एक बालक कह रहे हैं सर आप थोड़ा सैड लग रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरी मुस्कान के साथ मैं क्लास ले रहा हूं, चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है ना जब आप सब साथ हो तो फिर सब ठीक हो ही जाएगा,
है ना। मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आप कृपया करके अगर पढ़ लें तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। मुझे आप निर्बाध रूप से अगर बोलने दें तो मैं आपको इतनी सारी जानकारियां दूंगा कि आपका मन ही खुश हो जाएगा कि हाँ, शांति से सुन लिया, मजा आ गया। बीच बीच में आप ये जो काम करके पिन करके बार बार कमेंट कर, मुझे कमेंट का रिप्लाई देने का मन तो नहीं करता, लेकिन पता चले किसी को ये लग जाए कि यार ये मास्टर कितना एरोगेंट है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है ना। मैं ये सोच के जवाब नहीं देता कि यार रिदम टूट जाएगा, परेशान होंगे, है ना। प्लीज आप पढ़ लें। हाँ, खुशबू अभी बताएंगे बेटा अर्थक्वेक कहां नहीं आता, मैं सब बातें बताऊंगा, प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लें, है ना। चलिए आइए आगे बढ़े। अब इधर देखिए, क्या है ना कि मेरा थोड़ा सा नेचर सॉफ्ट प्रकार का है, मैं इतनी इज्जत से आपसे बोलता हूं प्लीज आप पढ़ लें, प्लीज आप रुक जाएं, थोड़ा सा ऐसा कर लें। मैं आपको ना डांटता हूं ना डबकारता हूं, डांटता भी हूं तो सरकास्टिक तरीके से, ताकि समझदार को पता चल जाए कि डांट मिल गई, बाकी को मनोरंजन हो जाता है। लेकिन आप इसका नाजायज फायदा ना उठाएं, है ना। प्लीज पढ़ें और मेरे निवेदन स्वीकार करें कि एंड में जब क्लास के 5-10 मिनट बचेगी मैं आपके डाउट लूंगा, है ना। चलिए इंतजार करिए, बचा के रखिए अपने डाउट्स, ठीक है। आइए अभी क्या, ये असल में डाउट नहीं है, आप सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। डाउट क्या होता है ना, जो मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो बताता, खैर छोड़ो, फिलहाल के लिए मैं आपके डाउट रहने ही नहीं दूंगा, चिंता मत करो। अब हमने क्या कहा, प्लेट के टकरानों के तरीके में हमने अभी यार आपसे क्या कहा, यदि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों जो टकरा रही हैं, अगर ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, कौन सी प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है सर, जिस पर आप और हम रहते हैं, दैट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर ये प्लेट्स कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं तो कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे से टकराकर ऐसे, ये दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आई और टकराकर एक दूसरे के साथ में यूं जिद करके ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। फिर से समझो, यूं आई और यूं चढ़ गई, ध्यान से समझना। सर ये क्या हो रहा है, पर्वत का निर्माण। क्या बात कर रहे हो, हमने कहा हाँ। कौन सा पर्वत, हमने कहा हिमालय, ऐसे ही बना था। मतलब हिमालय हमारा ऐसे बना था, मैंने कहा हाँ। सर ये जो पर्वत बन रहे हैं कौन से पर्वत है, मैंने कहा फोल्ड माउंटेन, इन्हीं को आप वलित पर्वत कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मैं कह रहा हूं आपको बहुत जबरदस्त चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लें, मजा आएगा आपको, इंतजार करिए। ये प्लेट एक दूसरे से टकराकर जब आगे चढ़ती हैं तो ये चढ़ करके जो पहाड़ जैसी संरचना बनाती है ना, इसी संरचना को आप फोल्ड माउंटेन कहते हैं। कौन सा माउंटेन कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। अब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी आएगी, तो हिमालय जो हमारा बना है वो दो प्लेट के टकराने से बना है, मैंने कहा हाँ। कौन से प्लेट के टकराने से बना है, मैंने कहा एक तरफ थी यूरेशियन प्लेट और एक तरफ थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, टकराने की वजह से हिमालय का निर्माण हो गया। अच्छा, तो सर कब टकराई थी मैंने कहा हिमालय ज्यादा पुराना नहीं है, कुछ ही 1000 साल पुराना है। बोले सर आज की क्या स्थिति है, मैंने कहा आज भी टकराई रही हैं। क्या बात कर रहे हो, कब टकराई, मुझे तो पता ही नहीं चली। मैंने कहा पता चली थी नेपाल में रहने वाले लोगों को। कैसे, हमने कहा याद है नेपाल में भूकंप आया था जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। बोले हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ था, मैंने कहा उसमें हिमालय की थोड़ी सी ऊंचाई बड़ी थी। हिमालय लंबा होता है क्या, हमने कहा हर साल जब जब भूकंप आते हैं इस क्षेत्र में यहां पे हिमालय ऊंचा होता जाता है। मतलब हिमालय टकराहट से और ऊपर उठ रहा है, इंच दर इंच ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर उठने का कारण टकराना है। टकराने का पता कब चलता है, मैं कहा जब प्लेटों को लगता है कि आज थोड़ा सा सरक ही लेते हैं, एलो हल्का सा झटका आया और ठक से वो ऊपर आ गया। तो बोले सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भूकंप हमारे हिमालयन क्षेत्र में आते हैं, इसी कारण से क्या इंडिया के हिमालयन क्षेत्र को जोन 5 में रखा गया है। मैंने कहा जी हां, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नेपाल, भूटान, सिक्किम, ये सब जोन 5 में आते हैं। यहां भूकंप के सबसे ज्यादा प्रबल संभावनाएं रहती हैं। ओ भाई साहब ऐसा होता है क्या, मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो दुनिया के जितने भी फोल्ड माउंटेन बने हैं उनके पीछे का यही कारण है, फिर चाहे वो एंडीज माउंटेन हो चाहे वो ये वाला माउंटेन हो। क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं साहब।
ये तो थी एक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल से टकराई। एक और तरीका होता है, क्या? जब बेसाल्टिक प्लेट बोले तो जो समुद्र के नीचे वाली प्लेट है, सबमर्ज्ड है, जिस पर पानी भरा हुआ है तो वो भी क्रस्ट, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के सामने आ गई। कॉन्टिनेंटल बोले तो जिस पर अर्थ पर अपन लोग रह रहे हैं। ऐसे ही अगर यहां पर समुद्र के सामने आ गई तो ऐसी स्थिति में अब देखो, आप कुछ लोग कहेंगे आहा समुद्र से जो टकराएगा पानी पानी हो जाएगा। हमने कहा अरे भाई रुको जरा, समुद्र से नहीं टकरा रहा है कोई, समुद्र तो उस प्लेट पर पानी की तरह आया है, साथ में प्लेट तो उसके नीचे है। समुद्र की जो तलहटी है ना वो मोटी सी है, वो मोटी जो तलहटी है ना वो अर्थ से टकराने आ रही है। अर्थ से, अरे मतलब जिसको आप अर्थ समझते हो, जिस पर आप खड़े हो, इंसान खड़ा है बिना पानी के जिंदा है, वहां से टकराने आ रही है। हाँ तो क्या हो गया? तो मैंने कहा सवाल तो केवल इतना है, कौन सी प्लेट इनमें ज्यादा ताकतवर है, जो समुद्र के नीचे है वो, या जिस पर हिमालय बना हुआ है वो? आंसर ये दे दो। बिल्कुल शुभम, दोनों जगह भूकंप आएगा जब दोनों प्लेट टकराएंगी। मैंने केवल आपसे यह पूछा, थैंक यू प्रियंका, मैंने केवल आपसे यह पूछा कौन सी प्लेट ज्यादा मजबूत है, जिस पर पानी रखा हुआ है वो, या जिस पर हिमालय टका हुआ है वो? आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी कमेंट्स आपके आ रहे थे तो मैंने सोचा कि ये वाले कमेंट्स को भी ले ही लिया जाए। क्लियर साथियों? जो पानी के नीचे है ना, दैट इज बेसाल्टिक जो प्लेट है ना, वो प्लेट भारी प्लेट होती है। मतलब समझे? जो हिमालय वाले मित्र हैं मेरे कि हिमालय भारी है, नहीं भाई, जो पानी के नीचे बेसाल्टिक प्लेट है वो बहुत भारी और मजबूत प्लेट है। बोले भारी और मजबूत का मतलब? मैंने कहा उस पर पानी पड़ पड़ के वो इतनी मजबूत हो गई, इतनी टाइट हो गई कि वो टाइट प्लेट जब जाकर किसी धरती की प्लेट से टकराती है तो टकराने की वजह से, ध्यान से सुनिएगा, जब वो प्लेट यहां से निकलकर धरती की प्लेट से टकराती है तो मजबूत समुद्र वाली प्लेट है। मान लीजिए ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये ओशियनिक क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये दोनों जब एक दूसरे से टकराने आमने सामने आए तो ये वजनदार प्लेट इस प्लेट के नीचे दब गई। इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी आज इस प्रिपरेशन में ही ना हो कि मुझे ये सब सीखना है, पर मेरे कहने से आप इस चीज को सीख जाइए एक बार के लिए। क्या बोल रहा हूं? ओशियनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, ओशियनिक प्लेट नीचे चली जाती है और नीचे जैसे ही दबती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये बेसाल्टिक यानी ओशियनिक प्लेट। मुझे बताइए कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या है? कमेंट बॉक्स जल्दी से बताइए। इस कॉन्टिनेंटल प्लेट के जस्ट नीचे क्या है? अभी हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या? मैं बस कमेंट में इंतजार कर रहा हूं। समुद्र के नीचे तो पता है आपको, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे क्या है ये बताइए। यस, सोनिया का आंसर आ चुका है। सर इसके नीचे मैग्मा है। और मैग्मा कैसा है? मैग्मा गर्म है, उबल रहा है। और जब मैग्मा इसके नीचे है तो हुआ ये कि ओशियनिक प्लेट जब मैग्मा के पास पहुंचा तो भाई साहब उस गरम गरम मैग्मा में जब ये ओशियनिक प्लेट पहुंची तो ये खुद उसके अंदर पिघल गई। अरे अपन जब दूध गर्म करते हैं कुछ समय बाद दूध पर मलाई बचती है क्या? जब दूध में उफान आ जाता है तो मलाई बचती है क्या? नहीं बचती, वो उसी में मिल जाती है। एग्जैक्टली ये बेसाल्टिक प्लेट जब मैग्मा के अंदर गई तो ये उसमें पिघल गई, ये उसमें मिल गई
सर एक बात बताओ, जब ये इसमें अंदर चली गई और पिघल गई तो नीचे का तो मामला ज्यादा बन गया होगा ना। यहां पर जो मटेरियल भरा हुआ है वो तो ज्यादा आ गया होगा, बहुत सारा बन गया होगा। मैंने कहा हाँ। तो फिर सर, मैंने कहा जब यहां बहुत सारा बेसाल्ट आ गया होगा, मैग्मा की मात्रा बढ़ गई होगी, तो वो मात्रा जो बढ़ी है वो क्या करेगी? निकलने का रास्ता ढूंढेगी। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे साथियों, उस कॉन्टिनेंटल प्लेट से जब ओशियनिक प्लेट टकराती है तो इस तरह से इधर ट्रेंच बन जाती है। देखो, ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट टकरा रही हैं तो ओशियनिक प्लेट नीचे घुस रही है, ट्रेंच यानी खाई बन जाती है। हिमालय बनना सिखा दिया मैंने, अब मैरियाना ट्रेंच बनना भी सीख लो। एक पैसिफिक ओशन प्लेट से जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी तो यहां पर पैसिफिक ओशन बेल्ट अंदर घुस गई, प्लेट अंदर घुस गई, मैरियाना ट्रेंच बना, हिमालय से भी गहरी यहां पर खाई बन गई। अरे वो जो गहरी खाई बनी है ना, ये समुद्र की गहराइयों में है। 8-8 किलोमीटर गहरी समुद्र में खाइयां हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और सुनिए, इतना ही नहीं, जब यहां पर ये सब चीजें हो रही हैं तो इसी दौरान यहां पर बढ़ा हुआ जो मैग्मा है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। डीपेस्ट ट्रेंच याद आ गया? वो मैग्मा यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जब वो मैग्मा यहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो यहां पर दरार पड़ जाती है, और ये जो दरार पड़ती है यहीं से ज्वालामुखी फटता है। इसी वजह से कल का आरएनए का मैंने एक बहुत बड़ा सवाल खत्म करा दिया है आप लोगों का। कौन सा सवाल? कल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडोनेशिया में माउंट मैरापी क्यों फटा, तो उसके अंदर यही कहानी है। उसके बगल में पैसिफिक ओशन प्लेट है जो अंदर दबी थी, जिसने अंदर लावा बनाया, वो लावा फट के बाहर आया और वो माउंट मैरापी बन गया। समझे? कुछ मजा आया? क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया? अर्थात मैंने जिस प्रकार से आपको हिमालय बनना समझाया, टकराने से मैंने आपको ट्रेंच बनना भी सिखाया। अब आप पूछेंगे ओशन प्लेट टकराती है तब क्या होता है? मैंने कहा पहाड़ समुद्र के अंदर बन जाते हैं। समुद्र में भी पहाड़ होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। समुद्र के अंदर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें पहाड़ भी शामिल होता है, लेकिन इन सब का एक आंसर, टकराने से क्या होता है? तो भूकंप आता है। सर आपने इतनी सारी बातें हमें क्यों बताई? मैंने कहा केवल यह बताने के लिए भूकंप कैसे आता है। सर भूकंप आ गया, बस एक आखिरी पॉइंट ये बता दो, वो जो आपस में यो खिसक के आपने कहा ना जाती है तब क्या होता है? मैंने कहा भाई एक प्लेट का डायमेंशन कहीं और है, दूसरी प्लेट का डायमेंशन कहीं और है। एक प्लेट में अगर मूवमेंट हो भी गया, दूसरी प्लेट से वो साइड में रगड़ के निकलेगी, रगड़ में निकलेगी तो भी सर भूकंप आएगा। क्लियर? डन? यहां पर रोक सकता हूं मैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाकर। अब यहां से आगे जब कल सिखाऊंगा ना, वो बहुत आसान चीजें हैं। क्या? अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक कहां आता है, फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, पीएस फोकल किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें, एपिसेंटर क्या है, एस वेव क्या है, पी वेव, ये वो बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना? भूगर्भीय तरंग कैसे बनती हैं, ये सारी बातें मैं कल सिखाऊंगा आपको। ठीक है? ये देख लो अर्थ के अंदर कैसे कैसे होता है, क्या कुछ होता है, इमरजेंस कैसे होता है, एपिसेंटर पे चीजें कैसे टकराती हैं, किस तरह से अर्थ के अंदर टकराकर चीजें बनती हैं, ये सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, है ना? पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है, कल सबको पढ़ाऊंगा। एक बार आप भी कंटेंट में इस तरह से बहुत अच्छे से समझेंगे हम, चिंता मत करो। किस तरह से भूकंप आते हैं, इन सब चीजों को हम प्रॉपर तरीके से समझने वाले हैं। एक बार इसमें आप रीडिंग लगा के आओ, कल मैं इसको बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है? अब मैंने आपसे कहा था कि आपके डाउट्स भी लूंगा, तो एक बार के लिए हाँ डाउट्स ले लेता हूं, है ना?
सर आपकी पॉजिटिविटी हमको बहुत कुछ करने की एनर्जी देती है। बेटा बस आप लोगों को पढ़ा के मेरे को खुद से ऊर्जा आ जाती है, मजा आ जाता है। मैग्मा हो गया। आप ऐप ने अपडेट लिया है, मुझे पता है, ऐप बार बार अपडेट मांग रहा है, जानकारी है मुझे, और इसके बारे में भी अभी हम चर्चा कर लेंगे। 2 चीजों की चर्चा मुझे करनी है ना, आप चिंता ना करें। टेस्ट रिजल्ट हमने आज सुबह डिस्कस कर दिया था। टेस्ट रिजल्ट शो कर देता हूं मैं अभी, है ना। मैं सबको टेस्ट रिजल्ट शो करने की बोल देता हूं। 1 मिनट रुकिए। अपनी टीम को बोल देता हूं टेस्ट रिजल्ट्स शो कर दीजिए। ठीक है, और बोलिए। A4 अभी लीजिए। A4 डाल दो ऐप पर, और बोलो सबके समाधान तुरंत। सोलर सिस्टम पढ़ना है, उसका मैं कंटेंट दे दूंगा, उसमें एसएच पढ़ाने का कुछ नहीं है। जो उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, अर्थक्वेक क्या होता है, या फिर वो सारी अर्थक्वेक बोल रहा हूं, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है, ये चीजें पढ़ा दूंगा मैं कंसेप्ट के अंदर, है ना। जो सोलर सिस्टम में प्लूटो वुलूटो, इनकी जानकारी, कितने दिन की रात कितने दिन के दिन, ये सब बातें खुद से पढ़ लेना, ये ज्यादा वो नहीं है, मतलब फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है। क्रस्ट का लावा का क्या होता है, कॉन्टिनेंट बनता है उसका, बढ़िया कॉन्टिनेंट बनता है। अपना डेक्कन प्लेट्यू उसी से बना हुआ है। ठीक है। एक काम करते हैं। अभी आपके कमेंट ऐसे आ रहे हैं ना जैसे ब्लास्ट की गति से आ रहे हैं, एक भी कमेंट पे नजर नहीं टिक पा रही है, गोली की स्पीड से कमेंट आ रहे हैं। इस सैटरडे के दिन मैं आपके कमेंट्स के डाउट्स लूंगा, पर प्लीज उस समय ऑथेंटिक चीज पूछना। अभी आप में से आधे से ज्यादा लोग तो मेरी तारीफ में लगे हुए हैं, आधे से ज्यादा ऐप की परेशानियों में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही चीजें कंटेंट को इग्नोर कर रही हैं। ऐसा करते हैं, शनिवार के दिन केवल डाउट के अंदर हम प्रेजेंट होंगे और हम आपके क्वेश्चन ही लेंगे बस। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।